वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। आज हम बात करते हैं माशरे के एक ऐसे तबके की जो पूरा साल हर रोज़ 24 घंटे मेहनत करता है। ये वो तबका है कि जिसकी मेहनत की बदौलत हमें आटा, दाल, चावल, चीनी, गंदम, रोटी, दीगर जो ज़रूरियात है, खुराक, उनके बगैर हम रह नहीं सकते। खुराक उन्हीं की वजह से हमें मुहैया होती है, लेकिन उनकी मेहनत को कभी उस तरीके से सराहा ही नहीं जाता जिनका ये हकदार है। हम बात कर रहे हैं किसानों की, जो दिन रात मेहनत करते हैं और हर किस्म की मुश्किलात और मौसमों का मुकाबला करते हैं, हमारे लिए फसलें उगाते हैं। और ये किसान भाई न सिर्फ मुल्क के अंदर जो हमारी ज़रूरियात हैं वो पूरा करते हैं, बल्कि जो मुल्क की जो बरामदात हैं उसमें भी बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। तो किसान डे ये मनाया जा रहा है और इसको मना रहे हैं जी फातिमा फर्टिलाइजर्स। और हमारे साथ कौन मौजूद है जी? बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है राबेल सदुज़ई साहिबा, जो कि डायरेक्टर है मार्केटिंग एंड सेल्स की फातिमा फर्टिलाइजर्स में। अस्सलाम वालेकुम। जी, बहुत शुक्रिया आप लोग। बहुत शुक्रिया जी, गुड। ये बताइए, ये जो किसान डे का जो इनिशिएटिव है ये क्या है? हम लोग फर्टिलाइजर में तो काम करते हैं, लेकिन हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा हैं। हमारे मुल्क में 8.4 मिलियन फार्मर्स हैं। हमारी बहनें भाई जो कि काश्तकार हैं, जो काम करते हैं, और जैसे आपने कहा हमारी ग्रेन्स हैं, गंदम है, हमारी क्रॉप्स हैं, वो लगाते हैं। 22 मिलियन औरतें इस एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती हैं, और एग्रीकल्चर सेक्टर 19% पाकिस्तान का जीडीपी है, जिसको अगर मैं आपको मनी टर्म्स में बताऊं तो 15,000 अरब रुपए एग्रीकल्चर पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। बिल्कुल। तो हम इन फार्मर बहन भाइयों के साथ काम करते हैं, तो हमें एहसास हुआ कि इन के मसले, इनके मसाइल या इनकी अहमियत सोसाइटी में वो नहीं है जो होनी चाहिए। आम लोगों को, आपको और मुझे, हमें तो खाना मिल जाता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता इस खाने के पीछे, इस वेजिटेबल के पीछे या फ्रूट के पीछे या इस दाल के पीछे कितनी मेहनत खून पसीना एक आम किसान क्या लगा हुआ है। तो एज अ कंपनी हमने देखा कि पूरी दुनिया में फार्मर्स डे होते हैं, जैसे मदर डे होता है, फादर डे होता है, वैसे फार्मर डे इंडिया में होता है, चाइना में होता है। लेकिन हम एक एग्रीकल्चर कंट्री जहां एग्रीकल्चर सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, वहां फार्मर डे नहीं था। इसलिए ये एक एहसास हुआ कि जी हमें एक ऐसा दिन मनाना चाहिए जहां हमें अपनी फार्मर्स की, अपने काश्तकार बहन भाइयों की मेहनत को सराहना चाहिए। एंड दैट इज हाउ वी केम अप विद द आइडिया। बिल्कुल सही है। अच्छा, तो अब इस डे को मनाने का कोई ना कोई दुनिया में पर्पस होता है। जब भी कोई डेज मनाए जाते हैं या यूनाइटेड नेशंस के डेजिग्नेटेड डेज होते हैं, तो आप लोगों का एक तो पर्पस ये है कि ठीक है, किसान को एक्नॉलेज करना है, उसको रिकॉग्नाइज करना है, उसकी मेहनत को। इसके अलावा एक्चुअल टर्म्स में अगर हम कोई ऐसे फ़ायदों की बात करें जो उनको आप लोगों के इस डे की रिकग्निशन से मिलेंगे, वो अगर कोई है तो वो भी आप बता दें। हम एक्चुअली 2-3 चीज़ों पे, डिफरेंट चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं साथ साथ। एक तो जैसे हमारी सबसे बड़ी टेक्निकल सर्विसेज हैं पूरे मुल्क की कंपनीज में। हमारी सबसे बड़ी टेक्निकल सर्विसेज जाके फार्मर, काश्तकार बहन भाइयों को बताते हैं, उनकी वाटर सैम्पलिंग करते हैं, उनकी सॉइल सैम्पलिंग करते हैं, और उन्हें एडवाइजरी सर्विसेज देते हैं कि उन्हें किस वक्त क्या बीज बोना चाहिए, कब फर्टिलाइजर लगाना चाहिए, कब पेस्टिसाइड लगाना चाहिए, कब पानी लगाना चाहिए। तो ये उनकी हेल्प करता है इन ऑर्डर टू इंश्योर अ बेटर यील्ड। एक दूसरा, हमारी प्रोडक्ट्स कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और नाइट्रोफॉस्फेट दोनों का एक प्रॉमिस है कि जी वो 10% से भी ज्यादा देती हैं, पैदावार देती हैं किसान भाई बहनों को। तीसरा, हमने एक सरसब्ज ऐप लॉन्च की हुई है जहां किसान घर बैठे अपनी ज़मीन, अपने क्रॉप्स, अपनी जो टाइमिंग्स हैं डिफरेंट उसकी सोइंग की और पानी की, वो मैनेज कर सकता है। साथ साथ जी हमने विमेन एम्पावरमेंट पे बहुत काम किया है। विमेन एम्पावरमेंट में हमने एक वेब सीरीज लॉन्च की है जहां हमने 2 स्टोरीज बात की हैं। एक है नाज दरेजो की, जो एक फीमेल फार्मर है सिंध की, जो बहुत स्ट्रॉन्ग एक फीमेल फार्मर है। उनकी स्टोरी है कि उनके खानदान वाले ही आके उनकी ज़मीन का कब्जा ले रहे थे, तो उन्होंने उसको किस तरह फाइट बैक किया गन्स के साथ। दूसरी स्टोरी जी जुगनू मोहसिन की है, जो एक बहुत ही नायाब
कॉटन का पौधा खाकी देसन ने उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से खादी जैसी कपड़े हमें मुयसर हैं। साथ साथ हमारा एक प्रोग्राम है सरसब्ज ताबीर, विच इज़ स्पेशली फॉर फीमेल्स जो फार्मर्स भी हैं या एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड हैं, जिनको हम एजुकेट कर रहे हैं कि जैम, जेलीज, केचप किस तरह बनाएं ताकि उनका स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस इस तरह वो इस्टेब्लिश कर सकें। सो ये 3, 4, 5 चीज़ें हैं जिसपे हम फार्मर्स की बेटरमेंट के लिए भी काम कर रहे हैं, उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए भी काम कर रहे हैं। और आपको पता ही है, वी आर अ नेशन ऑफ 220 मिलियन प्लस, जहां 5 मिलियन लोग हर साल ज़्यादा ऐड होते हैं। फूड सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ वेरी क्रिटिकल। अच्छा रबील साहब, ये बताइए कि जनरली अगर हम ब्रॉड सेंस में बात करें तो एक तो क्लाइमेट चेंज का मसला ऐसा है जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है किसानों को, लेकिन और क्या क्या इश्यूज़ हैं जो कि कोर इश्यूज़ कहलाए जाएंगे किसान बरादरी के? जी देखें, दुनिया में मैकेनाइजेशन आ गई है, बहुत जदीद इम्प्लीमेंट्स आ गई हैं, ड्रिप इरिगेशन आ गई है, बहुत तरीके आ गए हैं टू इंट्रोड्यूस बेटर यील्ड्स फॉर द फार्मर। सो एक तो ये बहुत बड़ा मसला है। दूसरा, रूट टू मार्केट डेवलप्ड हैं दुनिया के, हमारे अभी तक नहीं है। सो बहुत पेचीदा मसले हैं हमारे फार्मर्स के, जिनको हम अपनी तरफ से अपनी एज एन इंडस्ट्री, एज ए कंपनी, उनको हम ना सिर्फ उनको एड्रेस कर रहे हैं बट उनके हल भी निकाल रहे हैं। इशू ये है कि स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं और हमारे फार्मर बेचारों के पास इतनी फाइनेंशियल मसल नहीं है कि वो ये नए इनोवेटिव तरीके इंट्रोड्यूस कर सकें और यील्ड बेहतर कर सकें। बट वी आर हेल्पिंग देम and inshallah it's a journey that we have started and inshallah we will get there. इंशाल्लाह बिल्कुल। और फाइनली ये भी बताइएगा कि आप लोगों का ये जो इनिशिएटिव है ये आप लोगों ने 2019 में शुरू किया था गालिबन, तो उस वक्त से लेकर अब तक जो गवर्नमेंट की सतह है उसके ऊपर क्या कोई नोटिस होना शुरू हुआ कि हाँ वाकई किसानों के लिए हमें कुछ करना चाहिए, इसका इम्पैक्ट जो है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब हमने, जैसे मैंने पहले बताया, हमने जब ये लॉन्च किया तो हमारी उम्मीद या हमारी जस्तजू यही थी कि एक प्लेटफॉर्म फार्मर्स को दिया जाए ताकि वो अपने मसले और मसाइल उस पे ऐड भी कर सकें और फिर स्टेक होल्डर्स स्पेशली गवर्नमेंट के साथ मिल बैठ के बात करें और इनका हल निकालें। तो 2019 में जब हमने लॉन्च किया तो इमीडिएटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उस वक्त के इमरान खान ने ट्वीट किया फार्मर्स डे पे और एक्नॉलेज किया कि फार्मर्स डे है। नेक्स्ट ईयर गवर्नर हाउस पंजाब में हमें इन्विटेशन आई और हमने इवेंट होल्ड किया जहाँ पे फार्मर्स और गवर्नमेंट के डिफरेंट मिनिस्टर्स थे और फार्मर्स की इश्यूज और डिस्कशंस हुई और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स थे वहाँ पे जिन्होंने उसको डिस्कशन को आगे लेके गए। लास्ट ईयर जी हमने प्रेसिडेंट हाउस में बुलाया गया और हमने प्रेसिडेंट हाउस में फंक्शन किया। डॉक्टर आरिफ अलवी ने वाज काइंड इनफ एंड वहाँ पे क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट थी सो ऑल आर this platform was created at a federal government level and the government itself has recognized December 18 as Farmers Day for Pakistan. माशाल्लाह जी, ग्रेट जी, बहुत ज़बरदस्त आप लोग काम कर रहे हैं और उम्मीद ये है कि हमारे किसान जो हैं उनकी आवाज़ जिस तरह आप बने हैं उस तरीके से हम सब भी उनकी आवाज़ बने, क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो फिर क्या क्या मसाइल होंगे इसका अंदाज़ा हम और आप बखूबी लगा सकते हैं।